हाय एवरीवन, यश हियर। आज भी जो भी मार्केट में बुलशिट हुई है उसको लेके जो भी पीछे के कारण रहे हैं उसको सीधा सीधा एक्सप्लेन करूंगा। तो आओ चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ मैंने कल बताया था कि एफआईज ने 3085 CR का माल उठाया। ठीक। अब ये चीज मेरे को सुबह बिल्कुल क्लियर थी, इनफैक्ट कल तक भी क्लियर थी कि ये मार्केट सुबह मूव लेगा। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी, जब इतनी बड़ी कोई खरीदारी होती है ना ऐसे साइडवेज मार्केट में, तो वो खरीदारी का असर मॉर्निंग में दिखता है। और ये जो मोमेंटम आखिरी में आया से जुप करके, ये राक्षस जैसा, ये मोमेंटम पूरा का पूरा यहाँ से आने वाला था। मतलब ये एक पूरा स्पाइक लेता और ये मोमेंटम में आपको मार्केट यहाँ तक आती हुई दिखती। ये जो एरिया ना, ये इस एरिया तक मार्केट आपको आती हुई दिखती। और आपको इन एरिया पे ये एफ आई डी आई ये जो भी हैं, ये आपको यहाँ माल चिपकाते मेरे भाई। चिपकाया इन्होंने इसी एरिया में, देख लो, हकीकत ये है कि चिपकाया इन्होंने इसी एरिया में, लेकिन फर्क क्या कर दिया, पूरे दिन साइडवेज रख दिया। व्यू चेंजेस हो गए। व्यू में चेंजेस क्या आ गया कि भैया अब ये यहाँ से निकल नहीं पा रहा है वगैरह वगैरह, है ना। थोड़े नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, साइडवेज है, विदाउट वॉल्यूम है। तो चांसेस क्या बन रहे थे कि यहीं से इसको टर्निंग पॉइंट ले लेना चाहिए और इस गैप को फिल कर देना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसने क्या करा, एंड में ऑपरेट, मतलब ये जिन्होंने माल खरीदा था यहाँ लाए चिपका दिया। अब आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आओ मैं आपको इसकी वॉल्यूम दिखाऊं। देखो मेरे भाई, ये वॉल्यूम कितनी है, 17 मिलियन। ठीक, इसके बाद 14, ये 15, ये 19 20, 5 मिनट के कैंडल में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कभी इतना वॉल्यूम आया ही नहीं है काफी टाइम से, अब जाके ये वॉल्यूम आया। और अगर वास्तव में तुमको नया ऑल टाइम हाई लगाना होता, तुमको नए झंडे गाड़ना होते ना, तो तुम यहाँ से 44,100 200 के ऊपर या 44,050 के ऊपर बंद कर रहे होते, ना कि तुम पिछले वीक के लो के नीचे, पिछले वीक की क्लोजिंग के नीचे बंद कर रहे होते। तो स्टिल पोटेंशियल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बुलरन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एफ की बाइंग। इन्होंने बाय किया, इन्होंने यहाँ पे सेल भी कर दिया। मेरी बात में पूरा लॉजिक है। ठीक है। अच्छी समझ आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो आपके नहीं समझने से सर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, आप बकायदा कॉल खरीदें। लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मेरा लॉजिक कहता है, आज तक मैंने इस तरह से काफी बार इनके जो भी ये खरीदारी करते हैं, इनकी खरीदारी को मैं अपनी खरीदारी करके पैसे से पैसा बना लेता हूँ। लेकिन आज पहली बार इन्होंने क्या करा कि जो मोमेंटम सुबह आना चाहिए उनको ये बाद में लेके आए। इस कारण मेरा मार्केट में आज एक्सेलरेट हुआ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी पुट साइड में 2 बार। ठीक है। जबकि पहला ट्रेड हमारा सी का ही था। ठीक है, लेकिन उसमें हमने छोटा प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया, 2 बार पुट के अटेम्प्ट किया, उसमें एसएल सीट हुआ। इनफैक्ट मैं टीएसटी में पुट कैरी करवा के गया। ठीक है। तो मेरे को जो समझ आता है और समझ कहती है कि अगर आप वास्तव में इतने जेन्यूनली आपको गट्स होते तो आप ऊपर बंद कर रहे होते ना कि नीचे। ठीक है। रही बात डेली टाइम फ्रेम की, तो भैया आपने पिछले दिन का हाई तो ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में आपको नानी दादी याद आ गई है। इट्स ऑल अबाउट रिट्रेसमेंट ऑफ द ब्रेकडाउन। ठीक है, हकीकत है, सुनने में जिनको बहुत अच्छी नहीं लग रही हो उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट है। यहाँ से फिर गिरोगे तुम। ठीक है। और कब तक गिरोगे, जब तक अब तुम इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दोगे, 44,200 के ऊपर सेल द बाउंस की मार्केट रहेगी। एक बात और बता दो, वीडियो एजुकेशनल पर्पज पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाओ मेरे कहने से बाय सेल कर दो। लेकिन हकीकत बता रहा हूं मैं, ट्रैप से बचना है, हकीकत यही है। बुरा लगाओ भला लगाओ, उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हकीकत यही है। अब मैं वीकली दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आगे की बात करता हूँ। वीकली में क्या दिख रहा है कि ये रेंज थी, इस रेंज से ये फिर इन्होंने ऊपर जाके खींच दिया। खींचा तो खींचा, कोई परेशानी नहीं, तुम खींचो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आप पिछले वीक के क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रहे हो। ठीक है मेरे भाई, क्लोजिंग क्या होती है, देखो ये तो हो गया हाई। ठीक, ये हो गया लो। ठीक है। और इसके बीच में ये जो क्लोजिंग होती है ना, ये क्लोजिंग कहलाती है। ठीक है, ये क्लोजिंग्स कहलाती हैं। पिछले वीक की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आई है आपकी इस हफ्ते भी, तो आपके इवेंचुअली जो टारगेट्स बनते हैं ना, 43,200 और 43,000 के बनते हैं। आप मानो या ना मानो, हकीकत यही है, वाक्य हकीकत का यही है। अगर सोमवार को गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट टू नेगेटिव जाता तो हैरानी परेशानी की चमत्कार की कोई बात नहीं है। हकीकत है ये कि इसको नीचे जाना है। 44,200 के जिस दिन ऊपर क्लोजिंग देगा ना, उस दिन बात करेंगे कि ये बहुत तेजी से और ऊपर जाएगा या अब नया ऑल टाइम हाई लगेगा। इतने सड़े विक्स पे आप 10 का विक्स है, इस पे क्या तेजी करोगे। ये इट्स ऑल अबाउट, अगर आप सच में समझते हो तो ये सिर्फ ऊपर ले जाने का कारण यही है कि इन्होंने जो 3,000 करोड़ का माल खरीदा उसको ऊपर चेप दिया जाके। जिसने चिपवा लिया वो बंदे ने लॉस भी खाया होगा आखिरी में। ठीक है। अब निफ्टी को तो क्या मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि भैया नहीं, और पूरे दिन ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, पूरे दिन ऊपर ही ऊपर मार्केट को रखा जा रहा है निफ्टी के। ठीक है।
तो ये थी पूरी इसके पीछे की साइकोलॉजी। अभी भी कुछ नहीं बदला है, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट का पुजारी नहीं बना हुआ हूँ, लेकिन हकीकत में आपको अवगत कर रहा हूँ। अभी भी कुछ नहीं बदला है, आपने कोई नए झंडे नहीं गाड़े हैं। अगर आप मुझसे टेक्निकल्स में भी पूछ लो तो ये देखो, ये आपका ब्रेकडाउन लेवल था, क्या नया हुआ यार। यहाँ गए तुम, यहाँ से सेलिंग आ गई, नया कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये ये यहाँ से तुम गिरे, रिट्रेसमेंट आया, फिर गिरोगे यार। और गिरोगे ही सही, चांसेस कब तक, लेकिन लेवल भी ध्यान रखना, अंधे बन के बेचना नहीं रहता है। 44,200 के ऊपर क्लोज आ जाए, आप निकल जाओ, मैं मना खुद ही कर दूंगा, शॉर्ट्स मत करो। लेकिन जब तक आप 44,000 के ऊपर भी बंद नहीं हो पा रहे हो, तो कैसे मैं बोल दूं कि नया ऑल टाइम हाई लग गया, नहीं लगा। इस 44,000, 44,800, 900, ये दीज ऑल आर सेलिंग एरियाज, यहाँ से सेलिंग को ही आना चाहिए और आना बनता है। अब इनके पास आज कोई नया रीजन तो था नहीं, इंडिया विक्स तो इनका इतना पावरफुल है नहीं ना कि ये ले जाए। तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आया, अगर आप इसको ऐसे कंसिडर करते हो कि ये जितनी कल गिरावट हुई थी, इसका ये 50% रिकवर हुआ, फिर नया फॉल दे देगा। क्या नया हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी हकीकत है। मैं कल का आया हुआ ट्रेडर नहीं हूँ, पिछला 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इतनी अकल मेरे को भी है कि कहाँ से क्या आता है, ठीक है। तो जिनको लग रहा हो कि भैया ये तो गलत बता रहा, तो बढ़िया, आप कॉल में बाइंग बनाओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, ये निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी ने क्या झंडे गाड़े? निफ्टी ने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। निफ्टी स्टिल इस एरिया के आसपास है जहां से सेलिंग इमर्ज हो सकती है। आरएसआई दिखाऊं मैं अगर निफ्टी का, तो देखो ये इतना ओवरबॉट है, ठीक है। अभी और बताऊं, प्राइस क्या लगा रहा है, नया हाई, मार्केट क्या लगा रहा है, नया लो। हकीकत यही है, समझना आपको ही पड़ेगा, कोई उंगली पकड़ के नहीं समझाएगा, समझना आपको ही पड़ेगा। वीकली कैंडल पे जाकर मैं दिखाऊं निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी कैंडल जो वीकली है इसकी, निफ्टी की, इसमें इसने यहाँ पे दिखाया तो है कि हम बहुत पावरफुल तरीके से बनते हैं, बट यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम के इक्वल है वॉल्यूम, और उसके पिछले हफ्ते ज्यादा सेलिंग हुई थी, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब इतना कोई बाइंग का बवंडर नहीं आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को जो साफ सुथरी चीजें दिखती हैं वो यही है। अगर आपको टॉप पे खरीदने की आदत है तो फिर उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हकीकत जो थी वो मैंने बताई। अभी भी निफ्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया है, मतलब यहाँ से और 19-20 हजार आएगा भी तो रोते रोते आएगा, और फिर गिरने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे। 20 EMA से पूरा पूरा दूर चल रहा है, ठीक है। 20 EMA से पूरा पूरा दूर चल रहा है, ठीक है। निफ्टी में ही उल्टा मैं पुट कैरी करके ले गया हूँ, मैं हकीकत बताऊँ। उल्ट हमारा बैंक निफ्टी की जगह आज निफ्टी में पुट कैरी, क्योंकि काफी दिनों से बगैर काम से अपने आप को उछाले ले जा रहा है। तो जो हकीकत है वो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। अब रियलिटी में आपको नंबर बता दूं, 44,000 के जब तक नीचे हो, 44,050 के जब तक नीचे हो, क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस लगाओ, बैठे रहो, 3 महीने आगे के पुट उठाओ। ये मेरा एजुकेशनल व्यू दे रहा हूँ, मेरे कहने से खरीदना मत, मैं साफ कह रहा हूँ। लेकिन मतलब आपको करना कैसे, अगर आप करना चाहो, समझ नहीं है, तो इस तरह से काम होता है, ठीक है। दूसरी बात, इवेंचुअली ये मार्केट इतना बढ़िया पोटेंशियल वाला होता तो ऊपर निकल चुका होता, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैंने कहा है, जो लेवल्स के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं डाउन साइड के लिए, वो आना चाहिए बिलो दिस लेवल्स, ठीक है। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उनके नीचे ये लेवल्स एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो समझ आता है वो यही हकीकत है। और मार्केट में मेरा व्यू स्टिल नेगेटिव है। 44,050 के ऊपर जिस दिन क्लोज होंगे, 200 के ऊपर क्लोज होंगे, उस दिन बात करेंगे। तब तक भी मैं कोई खरीदने तो कुछ नहीं जाऊंगा। और आप समझदार हो तो समझ सकते हो, ये जो 2 डंडे आए हैं मजाक नहीं है, ये 3,000 करोड़ जो खरीदे थे वही बेचे हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, और बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से। हाँ, मेरे कल का वीडियो क्रॉस चेक करना, मैंने कहा था अगर इस जगह पे कहीं खुलते हो ना, शॉर्ट नहीं मारना, बाइंग करना, बाइंग में ऊपर जाएगा। गया, क्या नया हुआ, कुछ भी नहीं नया हुआ, जो बोला वही हुआ। इंट्राडे में थोड़ा व्यू जरूर मेरा बिगड़ा, मैंने ये कहा कि भैया यहीं से सेलिंग आ जाना चाहिए, इस एरिया से, इस वाले एरिया से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेलिंग को इन्होंने बाद में ऊपर खींच दिया। मेरे को लगा जब 3,000 करोड़ का बाइंग हुआ है तो ऊपर ले जाएंगे, और ले गए, बट लेट ले गए। थोड़ा सा टाइमिंग में इन्होंने समझदारी दिखाई, और इस कारण से ये सारे मूवमेंट आए हैं। बाकी कोई कुछ नया झंडा इसने नहीं गाड़ा है। जिसको लगता है बहुत बड़ी तेजी है, प्लीज जाएं, अपनी अपनी किडनियां बेचें और खरीदें, बकायदा कोई मना नहीं करेगा आपको, आप अपने मन से कर सकते हैं ये काम। और जिसे लगता है कि वास्तव में ये चीज अभी स्टिल डाइजेस्टिव, मतलब डाइजेस्ट करने लायक नहीं है, गिरेगा ही सही, तो वो भाई साहब अपने अगस्त सितंबर के पुट में तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे पैसे लगा के। करोड़ों अरबों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ लगाने की।
और यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, और नहीं हो तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन सच्चाई जो है वो ये बता दी है मैंने। ठीक है।